सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। पैरोल पर आए राम रहीम असली हैं, उन्होंने कहा है। डेरा प्रमुख के असली नकली होने पर जेल मंत्री ने यह बयान दिया है कि पैरोल पर जो राम रहीम आए हैं वो असली हैं। राम रहीम के नकली होने का सवाल ही नहीं उठता, जेल मंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि सजा के समय डीजीपी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही थी। ऐसे में किसी भी तरह की कोई लापरवाही होने का सवाल ही नहीं उठा। डेरा मुखी कस्टडी में थे और कोई हत्या नहीं हुई है। इस मामले पर पहचान बनाने के लिए कुछ लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं। जब बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो हमारे डीजीपी सुपरविजन कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर ने सारा ऑपरेशन किया। उसमें कोई इस तरीके के हमारे सीनियर ऑफिसर की बात में कोई चेक करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। नंबर 2, हम कस्टडी से सीधे जेल में लेके गए, जेल से वो पैरोल पे गए। अब नहीं, कई बार गए हैं। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है। अगर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ, अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बिना बात की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिना बात का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। असली बाबा हैं, बाबा राम रहीम जो हैं, जिन्हें लोग मानते थे, वही बाबा हैं और वही हमारी जेल में है। वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही है। कभी पुलिस कस्टडी से कोई किडनैप हुआ है क्या? फिर उसके बाद कोर्ट का मामला है सब जुडिस मैटर, ये कोर्ट फैसला दे देगा। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब जेल मंत्री ने भी इस पर बयान दे दिया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि डीजीपी इस मामले की, इस सजा के समय पर डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। ऐसे में कस्टडी में हत्या होने जैसा तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात सृष्टि यही है कि जो यह अभी विवाद पिछले 2 दिन से उठा है हाईकोर्ट में, याचिका स्वीकार होने के बाद से इस विवाद को ज्यादा हवा मिली। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं न कहीं डेरा प्रमुख को लेकर सवाल तो उठते ही, और साथ ही साथ हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली पर, जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगते। और ऐसे में आज याचिका खारिज होने से न केवल जेल महकमे ने भी, हरियाणा सरकार ने भी, डेरा ने भी राहत की सांस ली है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही, आज बिजली मंत्री और जेल मंत्री जो रणजीत सिंह चौटाला हैं, उन्होंने यही कहा कि जो डीजीपी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे मामले की। जिस समय 2017 में सजा का ऐलान हुआ था, उसके बाद से लगातार कस्टडी में है और उन्हें समय समय पर पैरोल भी मिलती रही है। लेकिन वे जब भी पैरोल पे गए, पूरी सुरक्षा का पूरा व्यवस्था रही थी। तो ऐसे में अगर कस्टडी में किसी की हत्या नहीं की जा सकती, उसे जो हत्या आरोपी है उन्हें किडनैप नहीं किया जा सकता, तो ऐसे तमाम बातें उन्होंने कही। और साथ स्पष्ट किया कि जो ये मामला है, इसमें जो लोग हैं वो कहीं न कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। और आज हाईकोर्ट की तरफ से इस सुनवाई के बाद जिस प्रकार से खारिज की गई याचिका और उन लोगों के लिए तल्ख टिप्पणियां की गई, उससे यही लगता है कि कहीं न कहीं कोई जो बात उठाई जा रही थी उसमें तथ्यों से परे थी वो बात। और उससे पहले ही जो डेरा प्रवक्ता की ओर से पहले भी आरोपों को नकारा गया था और जेल मंत्री की ओर से ये बातें कही गई थी। जी अब अमित, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा या इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी? सृष्टि, निश्चित रूप से भारतीय संविधान में, कानून व्यवस्था में यह रहती है परंपरा की कोई याचिकाकर्ता अपनी जो याचिका अगर हाईकोर्ट में, निचली अदालत में अगर खारिज हो जाती तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। लेकिन यहाँ जो याचिका आप देखिए कि कुछ ही मतलब 1-2 दिन के बाद ही जो है वो आज सुनवाई हुई और उसमें उसे खारिज भी कर दिया गया। तो कहीं न कहीं तथ्यों की, साक्ष्यों की कमी रही होगी। तो ऐसे में और तल्ख टिप्पणियां भी साथ जोड़ दी गई हैं। तो ऐसे में अगर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएगा तो उसे मजबूत साक्ष्य उसके पास होने चाहिए, अन्यथा उस पर जुर्माने का भी और कानूनी कार्रवाइयों का भी प्रावधान रहता है। हालांकि अभी डेरा की तरफ से प्रवक्ता ने यही कहा है कि कोई कानूनी कार्रवाई अभी तत्काल नहीं की जा रही और उसमें आगे सलाह करेंगे प्रबंधन से, उसके बाद कार्रवाई होगी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि डेरा इस मामले में क्या कदम उठाता है, क्योंकि जो लोग हैं उनका ये दावा है कि 1996 से वे डेरे से जुड़े हुए थे, जबकि
रही है, वे डेरा की छवि खराब कर रही है और साजिश करता है। तो चलिए। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या रहता है। ठीक है, शुक्रिया अमित खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।